सबको मेरा आवाज आ रहा है? कैन यू गाइज हियर मी? यस सर, यस सर। हाँ। तो ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, यहाँ पे बार बार बाय सेलर आ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से फिर ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो इसका बड़ा एक रेफरेंस, जैसे मान लीजिए शुरू शुरू में आपको, व्हेन यू आर न्यू, शायद आपको ये समझ में नहीं आए कि मुझे बाइंग जोन कहाँ देखना है। तो आपके लिए यहाँ पे एक इंतजाम है कि आप यहाँ पे आएंगे, ये साइड पे आएंगे इंडेक्स स्ट्रीट में, तो आपको बाइंग जोन और सेलिंग जोन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये दिखेगा आपको यहाँ पे इन द लाइव मार्केट, जब आप आएंगे ये आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग टाटा स्टील में जाते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? 140, 145 एंड 140, 142। और न्यूट्रल जोन जो था 152 था। तो इतने सारे जोन दिए हुए हैं। तो हम लोग टाटा स्टील में चलते हैं। तो हम लोग क्या देखा? 140, 142। ये देखिए 140, 142 से लेवल से 140 में मार्क करते हैं। ये आ, कल सुबह 9:30 बजे से पहले ये एरियाज मार्क हो चुके थे। तो ये 140, 142, मतलब 142, 142, और दूसरा एक लेवल क्या था अपना? 152। मतलब ये न्यूट्रल लेवल है, इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी जा सकता है। ये एक न्यूट्रल लेवल है, इसके ऊपर या नीचे कहीं से भी जा सकता है। डिमांड लेवल वहां पे था। दूसरा एक स्टॉक देखते हैं, हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं। 4349, 4408। 4349। 4349, 44। तो ऐसे करके आपको रेफरेंस मिल सकता है, जहां पे अगर आप शुरू शुरू में नहीं ये कर सकते, ऐसे हम लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टॉक में जा सकते हैं और मैच कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए आपको ये पैटर्न और ये जोन, ये बाइंग जोन, ये मैं शुरू से एक्सप्लेन करता आया हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर पुराने वीडियोस भी देख लेंगे, वहां पे मैं बहुत बार मेंशन किया ये चीज। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जोन मार्किंग के बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, नॉर्मली दूसरा बार जब रिटेस्ट होता है फिर भी प्राइस नहीं गिरता है, तो ये बहुत ऊपर जाता है, बहुत बड़ा हमें मूव मिलता है यहाँ से। और इसको आप 5 मिनट या 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा आपको, मतलब ऐसा सुन के समझ में नहीं आएगा। मतलब ये समझने के लिए मुझे कम से कम 100-150 ट्रेड लेने पड़े थे, पर तब जाके समझ में आएगा। सो आपको भी इसमें ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, अरे वो सर ने पढ़ा दिया, जो पढ़ाया उसका एक आधा अधूरा, मतलब इतना को सब कुछ
इतना कुछ आरएसआई वगैरह में समझाने के बाद वो क्या आया, सर 30 के ऊपर जाएगा तो बाई करना है, 70 के नीचे जाएगा तो सेल करना। मतलब उसके लिए मुझे 1 घंटे का सेशन लेने का जरूरत नहीं था, उतना लॉजिक एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं था। अगर ये आप लोगों का मेहनत है, अगर ये आप लोगों का टेक अवे है कि, तो मैं फिर सिंपली बोल देता था कि भाई आरएसआई का ऊपर जाएगा, 30 के ऊपर जाएगा तो ले लेना, 70 के नीचे आएगा तो शॉर्ट कर देना, हो गया खत्म, मतलब कोर्स खत्म। इतना लॉजिक, इतना समझाना, ये कुछ कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता फिर। तो दिस इज द थिंग कि मैं जितना दे रहा हूं आप लोग ले रहे हो क्या, और अगर आप नहीं ले रहे हो उसको लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं शुरू से बताते जा रहा हूं कि आपको रियल ट्रेड लेना है, एक दो स्टॉक ही लो। तो ये मतलब वो वैसा बात हो गया कि सर सिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूं या मैं जस्ट वॉच कर रहा हूं, तो वैसे मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई ट्रेडिंग सीखता नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रैक्टिकल चीज है, एक टेक्निकल चीज है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, आप इस फेज में ट्रेड नहीं कर रहे हो, अपना रिजल्ट पोस्ट नहीं कर रहे हो, ट्रेड नहीं ले रहे हो, कोर्स जब खत्म हो जाएगा आपको और मेंटोर सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब आपको लगेगा, एंड देन आई एम टेलिंग यू, यू विल फील कि तब थोड़ा सा ट्रेड ले लिया होता तो शायद मतलब आज मैं थोड़ा एडवांस स्टेज में होता। क्योंकि जब फैसिलिटी मिल रहा है तभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो फैसिलिटी जाने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस मतलब क्या करूंगा, मतलब फिर वो हो जाएगा इन फ्यूचर मैंने ट्रेडिंग का कोशिश किया था पर ट्रेड हो नहीं पाया। मतलब दिस इज अ पैटर्न, दिस इज जैसे हम लोग प्राइस का पैटर्न होता है, कैंडल का पैटर्न होता है, एजुकेशन का भी ऐसे ही पैटर्न होता है। इसलिए मैं हर सेशन का इसमें बता देता हूं कि यहाँ से जो जाएंगे, जो लोग मेहनत करेंगे वही सीख के जाएंगे, बाकी के लोग नहीं सीखेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इस फेज में, अभी आपका मान लीजिए ये जो सेशन होगा, इसके बाद आपका स्टॉक का सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों का ऑप्शन का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में मैं इतना सारा चीज डिस्कस नहीं करूंगा, वहां पे मैं दूसरा चीज डिस्कस करूंगा। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग समझते हैं मुझे ऑप्शन करना है, ऑप्शन करना है, पर अगर बेसिक लॉजिक ही मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं ऑप्शन में भी मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तो एनीवेज यू गाइस आर मैच्योर, मैं ऑलरेडी मतलब बहुत कुछ समझा चुका हूं और नहीं बता रहा हूं। अभी देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, आपको डिमांड एंड सप्लाई, आपको एरिया मार्क करना है, डिमांड एरिया मार्क करना है। वो आप कैसे कर सकते हो, आपको ये देखना है कि ठीक है ना, आरएसआई से एक बार ऊपर गया तो मैं जो आरएसआई का कंफर्मेशन मिल चुका, बट फिर से आरएसआई से नीचे आ गया, फिर से मुझे एक आरएसआई का डबल कंफर्मेशन मिल गया। पर डबल कंफर्मेशन मिलने के बाद क्या मुझे बॉलिंजर बैंड का डबल कंफर्मेशन मिला है, क्या मुझे बॉलिंजर बैंड में अभी ऊपर गया है, तो एक सेटअप हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि एक आरएसआई से यहां से ऊपर जा रहा है, पर आई विल वेट, तब तक वेट करूंगा कि बॉलिंजर बैंड का ऊपर में बाउंस करके एक बार नीचे नहीं आ जाए। क्योंकि वो जो होगा, मतलब यहाँ पे एक मैंने समझा था कि बॉलिंजर बैंड ये मेजर रेजिस्टेंस है, तो खाली आरएसआई देख के अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बॉलिंजर बैंड देख के समझने की कोशिश करूंगा, कि एक लॉजिक बनाऊंगा कि भाई यहां से एक बार गया अभी नीचे आया, तो दैट मीन्स यहाँ पे सबसे बड़ा सेलर का मूव बैठा हुआ है और यहाँ पे सबसे बड़ा बायर का मूव बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बॉलिंजर बैंड का भी सपोर्ट मिल रहा है और आरएसआई पे भी मुझे ये एक्चुअली 38 मतलब 40 के नीचे ही है ये, 30 to 40 मैंने बताया था पहले कि बहुत लोग 40 को भी कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज मतलब मैं इसको कंसिडर करूं कि इसको कंसिडर करूं कि इसको कंसिडर करूं, तो उसके लिए मुझे एक बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट मिल गया। क्या सपोर्ट मिला कि बॉलिंजर बैंड से यहां से गया, ऊपर गया, सप्लाई जोन में धक्का खाया, सेलर जोन में धक्का खाया, खा के नीचे गिरा, तो मैं इसको इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं इसको कंसिडर करूंगा दिस इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट बायर जोन, कि जहां पे मेरे बायर बैठे हुए हैं। एंड नाउ आई विल मार्क माय एरिया। भले ही इससे मुझे एक दिन में एक दिन में मुझे इंट्राडे करना है, बट इस मार्केट को पता है क्या कि मैं एक्स वाई जी पर्सन हूं और मुझे इंट्राडे करना है, और मार्केट को पता है क्या कि मैं मुझे मुझे खाली एक ही लॉट लेना है, दो लॉट लेना है, और उसके लिए मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। इतना सारा चीज मार्केट को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है, कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग कभी हमारा मर्जी होगा हम लोग दो लॉट लेंगे। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट प्राइस एक्शन पे मूव करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ यू डोंट डिसाइड कि मुझे इंट्राडे या स्विंग करना है, लेट मार्केट डिसाइड। कि मुझे आज अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मतलब ठीक है, मैं इंट्राडे में कर लिया। आज अगर मुझे इंट्राडे में 1:2 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मैं इंट्राडे में निकल गया। पर जब प्राइस बहुत गिर चुका है तो देयर इज अ चांस कि ये ऊपर जाएगा और नहीं तो फर्दर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, तो कंसोलिडेशन के लो लेवल को पहचानते हैं। तो ऐसा करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि एक बार आरएसआई यहां से ऊपर गया, फिर यहां से एक सेलर ने उसको दबा दिया, तो ये जो लेवल है दिस इज माय लेवल, कि जहां पे मैं अभी वेट करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना पहला मैं क्या कर रहा हूं, पहला मैं बॉलिंजर बैंड का लो देख रहा हूं।
बॉलिंजर बैंड मतलब बाय के लिए सेटअप मैं जो बना रहा हूं, बाय सेटअप बना रहा हूं। बॉलिंजर बैंड दो। फिर मैं क्या दिख रहा हूं, RSI राइजिंग एंड बिटवीन 30 to 40। ठीक है, अभी मैं इस जगह में, सो दिस माय सेकंड कंडीशन। और मेरा थर्ड कंडीशन क्या है, मैं एक जोन मार्क कर रहा हूं, मैं एक जोन मार्क कर रहा हूं। जोन क्या, मेरा बायर जोन जो है, एक बायर जोन को मार्क कर रहा हूं। उसमें जब रिटेस्ट होगा तब मैं लूंगा। तो इसमें आपका फॉल्स सिग्नल का चांसेस बहुत कम हो जाता है। रिट्रेस, रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट ऑफ प्राइस जब होगा तब जाके मैं बाय लूंगा। और जो मेरा एंट्री कैंडल रहेगा उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस नाउ, अगर मेरे में दम है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही ऑपोजिट सिचुएशन जब आएगा तब जाके मैं इसको सेल करूंगा। और अगर मुझे दम नहीं है, मैं अगर इतना स्कैन करके ले रहा हूं, तो मैं 1:2 1:4 में क्यों निकलूं। मैं थोड़ा बड़ा लेता हूं, 1:5 1:6 लेता हूं। क्योंकि मैं इतना सारा पैरामीटर 1 2 3 4 5 5 स्टार ट्रेड ले रहा हूं, और 5 स्टार ट्रेड मुझे मिल रहा है, तब मैं क्यों 1:4। तो मैं वेट करता हूं ना कि जब इसका बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम आएगा, कि बॉलिंजर बैंड का अप रहेगा, RSI मतलब 70 60 उसके लेवल पे रहेगा। जोन, मैं सेलिंग जोन मार्क कर दूंगा और वहां पे रिट्रेस होकर नीचे जाएगा, तब जाके मुझे सेल करना, उसके पहले सेल मुझे नहीं करना। तो ऐसा मैं कर सकता हूं। अदरवाइज कम से कम मुझे 1:3 1:4 ये लेवल मुझे कंसिडर करना चाहिए, तब जाके ये हो। तो क्या आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आया कि जोन कैसे, एक डिमांड जोन, एक बाइंग जोन या डिमांड जोन कैसे डिसाइड करते हैं? क्या समझ में आया ये चीज? क्या सर ये काम? बॉलिंजर बैंड और RSI का वो समझ में आया हुआ, बट ये जोन मार्किंग कैसे कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि जोन मार्किंग करोगे तो समझ में आएगा। ये मैंने क्या बोला शुरू में कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको करना पड़ेगा, कम से कम 100 150 ट्रेड में करोगे तब जाके समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको को होस्टिंग राइट देता हूं, आप अपना स्क्रीन शेयर करो, आप लोग हम लोग साथ में करेंगे, तब जाके हम लोग फिर समझ पाएंगे। हाँ, मैंने आपको को होस्टिंग दे दिया, अभी अपना स्क्रीन शेयर करो और उसमें आप जोन मार्किंग करो, तब जाके समझ में आएगा। हाँ, अभी आप क्या कंडीशन लगाओगे, क्या क्या मैंने बताया? वो लेवल चेक करेंगे सर। करो, आप अपने हिसाब से करो और फिर कंडीशंस लिखो, फिर मतलब गलती होगा तो फिर समझ में आएगा।
हाँ, इसका टॉप मार्क करो, इसका टॉप मार्क करो। हाँ। हाँ, क्या हो, क्या कर रहे हो जल, बराबर तो था। बंद बंद क्यों कर दिया? दिक्कत है। वो स्क्रीन शेयर करो ना, जो कर रहे थे। अभी आ रहा है सर, साउंड अभी आ रहा है। सब कुछ आ रहा था, एवरीथिंग, हम लोग सब देख पा रहे थे, मैं तो सब देख पा रहा था। हाँ, तो ये बराबर है। तो देखो अभी कितना कितना चीजें आपने किया। आपने जो जोन मार्क किया, ये कैंडल से आपको अभी कुछ ठीक समझ में है आ रहा है? सर ये। ये कैंडल को थोड़ा बड़ा करो। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, ट्रेडिंग बहुत छोटा छोटा चीज का एक एक कॉम्बिनेशन है। कैंडल को थोड़ा बड़ा करो। ये कैंडल का क्या नाम है, ये पता है क्या? ये कैंडल आपने सीखा था? क्या और कैंडल है डोजी है ये? सर। दोजी है। तो समझे ना कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब, तो दैट मीन्स दोजी मतलब कहीं पे भी दोजी बनता है मतलब। है वो, आप वो दोजी समझाया था ना, करते बहुत सर बहुत फ्रेंड। से हाँ हाँ, समझाया था से सर समझाया था वो। दोजी मतलब। आपका लाइव क्लास भी हुआ था, सर दोजी मतलब। वो सर ओपन वोलेटाइल हाई ट्रेंड और चेक करना। हाँ, क्या है प्रिया, क्या बोल रही हो आप? दोजी मतलब। ओपन और हाई को मार्क लो करके। हाँ, बट दोजी का मतलब क्या है? दोजी हमने समझा था ना, कैंडल के एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मतलब सेलर हावी है। जो सर वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन सेलर और कैंडल है, बायर डिसाइड नहीं कर पाते मार्केट को, उसी को डोजी बोलते हैं सर, कि बायर और सेलर दोजी दोनों मतलब मिलके। एक ही चीज है। दोजी मतलब एक ही चीज है, अनडिसिशन, अनडिसिशन। बायर और सेलर यस डिसाइड सर, नहीं कर पा रहे प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे कि नीचे लेके जाएंगे, तो या नीचे तो लेके ऊपर जाएंगे, लेके यस सर। नीचे लेके जाएंगे। तो ये होता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे भूलते जाओगे। जैसे आपने दोजी देखा, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे परफेक्ट दोजी बना, सब कुछ मेरा मिट कर रहा है, सो दिस कुड बी अ काइंड ऑफ ए राइट प्लेस टू मेरा बाय और सेल करने के लिए। अच्छा, तो अभी ऊपर जाइए। ऊपर जाके बिल्कुल इसका उल्टा कंडीशन का, कि जहां पे इसका इस सेटअप को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और इसका उल्टा कंडीशन का हम लोग एक सेलर एरिया मार्क करेंगे। ऊपर में नहीं सर, इधर ही। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, एक सेलर एरिया मार्क कीजिए वही कंडीशन पे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं ना सर। नहीं, उसमें मैंने एक कंडीशन बोला था कि एक बार बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड्स में बाउंस करके आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लोअर बैंड में बाउंस करके आएगा, और आरएसआई जो तो यहाँ रहेगा से वो हाई में रहेगा। नहीं, वहां पे रिट्रेस करना पड़ेगा ना। रिट्रेस करेगा तो मतलब उसके पहले रिट्रेस करेगा ना सेलर। प्रिया, आप समझिए ये लॉजिक। यस सर, उसमें था अपर पे, यहाँ पे है डाउन पे।
मतलब उल्टा हम बोल गए शायद। उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा ही बोल रहा हूँ, शायद नहीं नहीं। तो नहीं, आपको हम क्या शायद करना उल्टा है, बोल गए एक हैं। एक एक रेड कैंडल देखना है, एक रेड जी कैंडल जी। देखना है। जी अच्छा सर। चलो, मैं समझाता हूँ। मैं सोचा था कि आप लोग कर लोगे, बिकॉज अभी आपका 20th, क्या मतलब कितना, 24-25 सेशन, कौन सा सेशन चल रहा है अभी? तो 24-25 नहीं चल रहा हम लोगों का भी, कम ही है। 21। 21-22, 21-22। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ 21 ही है सर। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस। मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस सर। यस सर। ट्रेडिंग जो है वो छोटे छोटे चीजों से बन के एक मतलब ये बनता है। तो अभी सेलिंग जोन किधर है हमारा? सेलिंग जोन है ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ से ऊपर गया, और ये आरएसआई अभी कितना, आई थिंक 45-46 के आसपास कुछ है, मतलब 50 के ऊपर ही है। मैंने आपको ये भी बोला था कि आरएसआई में कभी कभी 50 के लेवल को भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि अब एक चीज से पूरा डिसीजन नहीं ले सकते कि 30 के ऊपर जाएगा और 40 के, तो वो करना होता तो इतना लॉजिक क्यों करते, तो मैं बता देता कि आपको 30 के ऊपर जाना है और ये करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यहाँ से बॉलिंजर बैंड आया, आरएसआई भी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे गया, बाउंस किया, अपर बैंड में बाउंस किया, और फिर यहाँ पे आ गया। अभी बॉलिंजर बैंड में हम लोग सीखे, रिट्रेसमेंट हमने सीखा है, तो रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग जोन अभी ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब शुरू में आप लोग हाई लो करते थे, आपको इतना जोन वोन कुछ नहीं मार्किंग करना मैंने सिखाया था, मैं बोला था खाली ऊपर जाओ ले लो, नीचे जाएगा ये कर लो। तो आप क्या किया, दैट वाज योर स्टैंडर्ड वन। फिर उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया कि आप इसको पोजिशनल भी ले सकते हो, तो दैट इज योर स्टैंडर्ड टू। देन फिर उसके बाद मैंने ऐड किया कि आप उसमें आप एक दोजी देखो, दोजी देख के आपको लेना है सर्टेन टाइम फ्रेम में, तो दैट बिकम योर स्टैंडर्ड थ्री। फिर उसके बाद मैंने आपको आरएसआई आपको मूविंग एवरेज सिखाया, दैट वाज योर स्टैंडर्ड फोर। फिर उसके बाद मैंने आपको रिट्रेसमेंट और ये सब का कॉन्सेप्ट हर एक सेशन में बोलता था। फिर मैं आपको बॉलिंजर बैंड सिखाया, फिर आपको आरएसआई सिखाया। अभी मैं सारा चीज को मिक्स कर रहा हूं, बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट रीच टू 9th और 10th सेशन, मतलब स्टैंडर्ड में आप पहुंच चुके हो। तो यहाँ पे सारे चीजों को आपको साथ में लेके चलना है। अभी यहाँ पे आप अगर स्टैंडर्ड वन भूल जाओगे, स्टैंडर्ड टू भूल जाओगे, और खाली इसमें आओगे सर ये क्या है, सर ये कैंडल आपने क्यों करा, आपने तो उसमें मुझे वो बताया था, तो आई हैव दोस काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स आल्सो, सर उसमें तो आपने वो बताया था, बट साथ में ये भी बताया था कि ये जो है ये आपका पहला पड़ाव है, इसके बाद हम लोग इससे एक एक करके बढ़ते जाएंगे, डेवलप करेंगे। तो अगर आपको पहला पड़ाव में ही करना है तो आप कर सकते हो। मतलब मैंने आपको दिखा कि दोजी से ट्रेड करके भी मेरे स्टूडेंट ने पैसा कमाया। और मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप खाली हायर हाई ट्रेंड एनालिसिस करके हायर हाई हायर लो लेके भी पैसे कमाया। तो आपको खाली अगर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो करना है तो आपको वो स्टैंडर्ड फॉलो करके चलना है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे सारा मिक्स करना है, मुझे एडवांस चीजें चीजें सीखना है, तो दिस इज योर एडवांस स्टफ, जहां पे हम लोग एक जोन मार्क कर रहे हैं। अच्छा, जोन का आपको अगर इमीडिएटली समझ में नहीं आए की जोन कौन सा होगा, उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट दे दिया। आप देख सकते हो ये सब जो रिफ्रेश होकर आएगा इसके आसपास एग्जैक्टली अगर ये नहीं भी हुआ इसके आसपास ही कहीं पे होगा, बिकॉज दीज आर द मेजर जोन्स। तो इसके आप और ऐसे जाओगे तो यहाँ पे और है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आपका, बहुत कुछ है इसमें, बहुत सारी चीजें, न्यूट्रल जोन है, तो मतलब ये सब जो है मेजर मेजर जोन है ये सब। तो इसमें आप आ गए, तो आप इसमें आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपका सेलिंग जोन बन गया, या सेलर जोन बन गया, या सप्लाई जोन बन गया, सप्लाई जोन। आपको याद होगा कि शुरू से मैं एक बात आपको कहता था कि इंडिकेटर इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी सेम नहीं है। तो ये जो हमने सीखा, पहले इंडिकेटर सीखा, फिर इंडिकेटर के थ्रू थोड़ा थोड़ा स्ट्रैटेजी सीखा। अभी हम लोग जो सीख रहे हैं, हम लोग 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जहां पे हम लोग जहां पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे सो वी आर लर्निंग एडवांस स्टफ। तो यहाँ पे मेरा सप्लाई जोन, तो दैट मीन्स हमने आज एक स्ट्रैटेजी, एक अलग सा स्ट्रैटेजी सीखा विच इज वेरी एडवांस स्ट्रैटेजी। डिमांड एंड सप्लाई सीखा बाय यूजिंग बॉलिंजर बैंड, concept of support and resistance, concept of price action, concept of RSI, concept
स्टॉक। now इतने सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये तो मुझे तो समझ में आता ही है, पर अगर आप 100 ट्रेड, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी को आप जब तक उसमें कम से कम 50 60 70 100 100 ट्रेड नहीं लोगे, वो स्ट्रैटेजी का इफेक्टिवनेस समझ में नहीं आता है। अब अभी इफेक्टिवनेस तो छोड़ो, आप लोग जो पुरानी चीज है वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। ना आप लोग बोलिंजर बैंड से स्ट्रेट ले रहे हो, ना आप आर से आप देख रहे हो, तो अब देख के क्या समझोगे? देख के इतना ही समझोगे। मैं जब समझाऊंगा लगेगा अरे सब कुछ समझ गया, और फिर जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लगेगा यार कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। यही होगा, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई जोन हो गया। तो सिस्टम ये है कि डिमांड जोन से जब ये करके ऊपर जाएगा तब हम लोग बाय करेंगे, सप्लाई जोन से हिट करके जब नीचे आएगा तब हम लोग सेल करेंगे। बट वो सप्लाई जोन जब क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो मतलब क्या, यहाँ पे सेलर का प्रेशर था, पर बायर ने इतना प्रेशर दिया ये और ऊपर चला गया, तो मतलब सप्लाई जोन से भी जब ऊपर जाएगा तो हम लोग उसको बाय करेंगे। तो आप देखो सिंपली, मैं ये पहले नहीं देखा था, मैं तो ऐसे ही डिजाइन कर रहा, तो यहाँ पे जब सप्लाई जोन आ गया उसके पहले आप देखो कितना बड़ा, उसके बाद भी मूव मिला है, राइट। नो देयर अभी ऐसा चीज भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लाई जोन के ऊपर चला गया, सप्लाई जोन के ऊपर चले जाने के बाद फिर से सप्लाई जोन के नीचे आया, मतलब पैटर्न इस तरीके से कुछ फॉर्म होता है कि यहां से प्राइस आया, ऐसे इसको ब्रेक किया, इसके नीचे आया, फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, वही सप्लाई जोन में बाउंस किया और फिर से नीचे गया। तो ये सिचुएशन में क्या करें? भाई मुझे कुछ नहीं करना है, आई एम ए ट्रेडर, आई एम ए ट्रेडर। जब यहां से नीचे आएगा, यहां पे मैं टेस्ट करूंगा यहां से फिर ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी लेवल मेरे लिए लेवल है, यहां से दो ही चीज हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। अगर यहां से जा गया तो ये मेरे लिए बाइंग जोन, ये ब्रेक करके अगर नीचे आ गया तो वेट, मैं देखूंगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जोन था तो यहाँ पे बाउंस करके नीचे जाने का चांस है, तो विल जस्ट वेट। रिट्रेसमेंट में मैं देखूंगा, आई विल जस्ट वेट फॉर द प्राइस टू रिटेस्ट द लेवल, बस दैट्स इट। और मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो तो होना ही है, मार्केट में अगर ट्रेड करूंगा और स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, मतलब कोई बड़ा लॉस होने जा रहा है, मतलब आई एम नॉट फॉलोइंग द सिस्टम, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो ये रहा आपके लिए सप्लाई एंड डिमांड, विच इज वी हैव यूज्ड आरएसआई, हमने यूज किया। ये इस वीडियो को बार बार देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रेड लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। दो चार स्टॉक लेने से आप, मतलब किसी का, मतलब आपका नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट किसी का भी एक दो तीन चार स्टॉक ले लिया तो मतलब उसमें दिवाला किसी का नहीं निकलता है, उसमें मतलब वो सीखते हैं। तो इतना डर के रहेंगे तो वो डर कभी नहीं जाएगा। तो पॉसिबली वो जो मैंने आपको स्टोरी बताया था, दैट यू नो एवरीथिंग बट यू कांट अप्लाई एनीथिंग, और फिर सेशन खत्म हो जाएगा, सेशन खत्म हो जाने के बाद बोलेंगे अरे हट, कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, अभी तो और नहीं होगा। 5 साल बाद लगेगा काश उस टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया होता, जैसा हमारे जिंदगी में हमेशा होता है। एनीवेज, आप लोग सारे मैच्योर पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, तो आपको इतना मोटिवेशन देने का जरूरत नहीं। फिर भी वो मेरे में वो चीज, मतलब थोड़ा सा वो टीचर एबिलिटी कूट कूट के भरा हुआ है, तो मैं बिना चाहे भी बोल देता हूँ कि मुझे लगता है यार ये लोग करते तो अच्छा होता। जो लोग करते हैं मेरे दूसरे दूसरे बैच में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका सक्सेस इज माई सक्सेस, योर सक्सेस इज माई सक्सेस। तो ठीक है, तो आज के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप फिर से वीडियो में देखिए, कुछ सवाल है तो कीजिए। अगर आपका आज टुडे इज सैटरडे, अगर मतलब ट्यूसडे वेनेसडे को अगर आपको लगता है कि आपको करना है, आप आ जाइए, मैं वेनेसडे पे ऐसे ऐसे भी सेशन कराता हूँ। अगर ट्यूज तो आज का सेशन मैं यही पे एंड करता हूँ, हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर से मिलते हैं, ठीक है? ऑल राइट, ओके 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 सर। ऑल राइट।